पदों का अपमान, यही इंडी अलायंस टीएमसी कांग्रेस की पहचान, क्योंकि उनको कोई शर्मिंदगी या अफसोस नहीं है, मलाल नहीं है, उनको गर्व है उन्होंने ये किया है। पहले बोलते आर्ट फॉर्म है, अब बोलते हैं मौलिक अधिकार है। किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसान पुत्र का, जाट समाज से आए हुए, शोषित वंचित समाजों से आए हुए लोगों का मजाक उड़ाना इनका मौलिक अधिकार है। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कहना इनका मौलिक अधिकार है। प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं, उनकी कब्र खुदेगी, ये कहना मौलिक अधिकार है। तो ये दिखाते ममता बनर्जी की शय पर और राहुल गांधी की हौसला अफजाई पर कल्याण बनर्जी इस प्रकार के कृत्यों को कर रहे हैं। और जनता और खास करके ऐसे समाज जहां से ये लोग आते हैं और इतने संवैधानिक पदों पर बैठते हैं, फिर भी उनका अपमान होता है, उनका जवाब देने का काम ये लोग करेंगे। बिल्कुल शहजाद, एक और विषय यहाँ पर है कि जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो इस देश में कोई भी कहीं भी जाकर काम भी कर सकता है, लेकिन जिस तरह से बिहारियों का अपमान हुआ है उसमें इंडिया गठबंधन के लोग चुप है। तब उन्हें याद नहीं आता कि अभी मौलिक अधिकार है, किसी का अपमान नहीं होना चाहिए इस बात को लेकर। देखिए, इंडी गठबंधन का क्या टेम्पलेट है कि पहले उन्होंने सनातन को और हिंदुओं को गालियां दी, फिर उन्होंने जातियों में बांटने की कोशिश की, और अब जो है वो नॉर्थ साउथ में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए चाहे वो डीएमके सांसद दयानिधि मारन का बयान हो, या उससे पहले आपको याद होगा सेंथिल कुमार का गौमूत्र राज्य इस प्रकार का बयान हो, या राहुल गांधी के स्वयं उत्तर भारतीयों को लेकर जो बयान थे अमेठी का चुनाव हारने पर, तो ये उनके चरित्र का हिस्सा है, बांटो और राज करो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद इस तमाम जानकारी और हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन कल्याण बनर्जी किस तरह से लगातार संवैधानिक पद का अपमान कर रखे हैं, एक बार फिर आपको सुनवा देते हैं। अरे হঠাৎ নিজের ঘরে কানে সে কান্না, তার কান্না চলছে, কান্না সকাল থেকে রাত্রি কান্না, এখানে কান্না, ওখানে কান্না, সেখানে কান্না। সে কি বাবা, শুধু কেঁদেই যাচ্ছে, কেঁদেই যাচ্ছে, কেঁদেই যাচ্ছে। কেন এত কান্না? এটা মিমিক্রির জন্য কান্না? এ তো ছোটবেলার বাচ্চা ছেলের আবার হয়ে যায়। ও মা দেখো না, আমার কেন ভেঙেছে, দেখো না মা, আমার ভেঙেছে, দেখো আমার ভেঙেছে, দেখো ভেঙেছে। এ আবার কি, এটা ছোটবেলায় করতো। बिहारियों के अपमान पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने इंडिया गठबंधन पर तंज कसा है। सनातन के बाद बिहारियों को गाली, इंडिया के सारे सूरमा चुप हैं। डीएमके से समझौता करना गलत नहीं, लेकिन मोदी से नफरत करो, जमीर मत बेचो। तो अपने ही गठबंधन और अपनी ही पार्टी पर तंज कसा है प्रमोद कृष्णम ने। जिस तरह से ये बयान सामने आया दयानिधि का कि जो बिहार के लोग हैं वो वहां आकर तमिलनाडु में सफाई का काम करते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं, इससे इतर हिंदी भाषियों की कोई और काम करने का उनका मादा नहीं है। इस तरह की बयान, उसके बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जिस पर नाराज हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। और इंडिया गठबंधन, आईएनडीआई गठबंधन और अपनी ही पार्टी पर तंज कसा है कि डीएमके के साथ समझौता तो किया है, लेकिन कम से कम जमीर मत बेचो और ऐसी बयान पर तो प्रतिक्रिया दो। बेहद नाराजगी है प्रमोद कृष्णम में। सनातन के बाद ये भी कहा है कि पहले सनातन पर इस तरह के बयान आते थे तब भी कुछ नहीं कहा, और अब बिहार के लोगों पर, बिहारियों के खिलाफ इस तरह के हमले हो रहे हैं, फिर भी सब चुप हैं। सारे शेर जो हर बात पर बोलते हैं वो अब बिल्ली बन गए हैं। तो सिकंदर को मां का दूध याद दिलाने वाली धरती के सभी शेर बिल्ली बन गए हैं, ये आचार्य कह रहे हैं। और आचार्य ने आगे ये भी कहा कि मोदी से नफरत करो, लेकिन यूपी बिहार की अस्मिता पे तो बोलो, डीएमके से समझौता करो, पर अपना जमीर मत बेचो। और ये आचार्य इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरह से सनातन का अपमान हुआ और अब जैसे हिंदी भाषी स्पेशली उत्तर बिहार के लोगों पर सवाल खड़े किया, उनकी हिंदी भाषा पर सवाल खड़े किया, तब आचार्य नाराज नजर आए।